अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद रफ़ीक। तकरीबन 1 साल में वापस आ चुका हूँ अपने चैनल पे। मैं उसकी वजह ये थी कि मैं जो वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। क्योंकि मैं जब ऑफ़िस से वापसी आता था घर, तो उस वक़्त काफ़ी टाइम गुज़र चुका होता था। तो थकन की वजह से वीडियो नहीं बनाता। तकरीबन 1 साल मैंने बीच में से तकरीबन रेस्ट दिया है। तो फिर मुझे ख़्याल आया कि ना मैं कभी-कभार वीडियो बना लिया करूँ। क्योंकि मुझे कई दोस्तों ने भी कहा है कि वीडियो बना लिया कर, क्योंकि कभी बीच में से संडे वाले दिन या छुट्टी वाले दिन। तो मैं आज छुट्टी थी, तो मैंने कहा आज आपके साथ वीडियो शेयर करता हूँ। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि मैं हमेशा आगे भी आपके साथ कभी-कभार वीडियो ही शेयर करूँगा। कभी से मतलब ये नहीं है कि डेली नहीं कर सकूँगा। तो जो पिछली मेरी वीडियो तमाम वो मैंने लॉकडाउन में बनाई। तो लॉकडाउन में ज़ाहिर बात है बंदा फ़ारिग था, घर कंपनी ने छुट्टियाँ दी हुई थी, तो उस वजह से मैं फ़ारिग था, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। तो उसके बाद फिर कंपनी ने जब वापसी बुलाया तो टाइम ही नहीं रहा मेरे पास। तकरीबन शाम को 6 बजे 7 बजे मैं घर आता था। तो उस वक़्त वीडियो बनाने का टाइम नहीं हो सकता था। तो आज जब संडे छुट्टी थी, हफ्ते का दिन था, तो मैं कहा चलिए आपके साथ एक छोटी-सी वीडियो शेयर करता हूँ। तो आज मैं बना रहा हूँ मटन पाए। बिल्कुल ईज़ी रेसिपी है, कोई इतने इसमें कोई वो नहीं है कि मतलब मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ईज़ी रेसिपी। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये पायों का सेटअप मैंने इस वक़्त आपके सामने लगा दिया, इसमें कोई वो नहीं है। ये पाए मेरे तकरीबन उबल चुके हैं। इन पायों को तकरीबन मैंने एक दफ़ा पहले मैंने एक उबाल आया था, उसके बाद मैंने इनको हटा दिया था। तकरीबन पानी मैंने सारा गिरा दिया था। उसके बाद तकरीबन एक उबाल के बाद पानी मैंने जब डाला, तो उसके एक उबाल के बाद मैंने पानी इसका गिरा दिया था। तो अभी दोबारा मैंने इसको भर के तकरीबन मैक्सिमम इसके 2 से ढाई घंटे हो गए हैं। पानी मतलब ये उबल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल यानी कि पहले ये यहाँ तक था, आप निशान देख सकते हैं, ये निशान देख सकते हैं काला-काला, ये यहाँ तक थे। तो तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं, 2 से ढाई घंटे। तो ये पानी मतलब इनका बिल्कुल सूख चुका है। तो सिर्फ अब आप इसके आगे की जो तरीकाकार है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, ये प्याज़ है, इसको मैंने ब्राउन कर लिया था हल्का सा, पर मैंने कहा यार कि क्यों ना थोड़ी सी एक वीडियो शेयर कर लेता हूँ आपके साथ। तो इसके साथ ये मैंने प्याज़ ब्राउन करने के लिए रखा हुआ था ये। और ये है मसाला है, जिस दही में शायद मतलब दही है तकरीबन, या मेरा 200 ग्राम दही था, और इसके अंदर एक सबसे छोटा वाला डब्बा, वो मैं तकरीबन 50 ग्राम का, तो वो मैंने दही उसमें मसाले का डाला हुआ है। और ये है अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें हरी मिर्च नहीं इस्तेमाल होगी। तो भी चलते हैं अपनी आगे, इसको भी प्रोसेस करते हैं। उस दूसरे चूल्हे पे हमारे जो पाए हैं वो उसी देगचे में मैंने डाले थे, तो उसी में पकाए हैं, उसी में मैंने उबाले हैं, तो वो उसी में चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये प्याज मैंने देखे ब्राउन हो रहा है मेरा हल्का सा। इसके साथ इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये पेस्ट क्या है, दरदरी पीसी हुई है। तो फ्रेंड, अब इसमें हम अपना मसाला ऐड करेंगे। इसमें नमक नहीं ऐड कर सकते क्योंकि मसाले में ऑलरेडी शान का मसाला होता है, इसमें ऑलरेडी नमक होता है। हसबे ज़रूरत हमें जब खाने के वक्त ज़रूरत पड़ी तो हम ऐड कर देंगे। मसाला मेरा आप देख सकते हैं चढ़ गया तकरीबन। इसमें 1-2 मिनट लगेंगे इसको पकने में। 1-2 मिनट तक अभी देखिए उबल हल्का सा, ये देखिए बुलबुले बन रहे हैं। तकरीबन 1-2 उबाल आएंगे तो हमारी मसाला मुकम्मल तैयार हो जाएगा। कोई मतलब इसमें वो नहीं है कि मुश्किल बात नहीं है। बकरों के पाँव की खासियत ये है कि बकरों को पाँव को हमेशा पहले धो लेना चाहिए। एक दफ़ा गर्म पानी करके, एक दफ़ा जब उबाल आ जाए तो आप उनको निकाल लें, क्योंकि उसमें बकरे के पाए में बाद लोग हीक होती, कहते हैं कि बकरे के पाए नहीं खा सकते। तो उस हीक की वजह से आप उनको अच्छी तरह निकालें। हाँ, अगर और दूसरी बात ये है कि जो अदरक लहसुन का जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो मैंने अपनी वीडियो में देखा होगा। तो मैं आपसे कह रहा था कि जो मैंने अदरक लहसुन का इसमें इस्तेमाल किया, वो इसलिए किया कि अदरक लहसुन भी बकरे की थोड़ी-सी हीक को कम कर देते हैं। बीफ में तो ये इशू नहीं होता। बीफ भी आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। बहरहाल ये है कि बीफ और मटन की मतलब पायों की सेम तरीक़ेकार है पकाने, तो कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ इसमें मैंने ये 2 चीज़ें ऐड की हैं एक्स्ट्रा, अदरक और लहसुन, बस। इसके अलावा कोई भी नहीं। तो मसाला हमारा हो चुका है तैयार। तो फिर मसाला हो गया हमारा तैयार, हमने बंद कर दिया चूल्हा। तो अब ये सारा मसाला हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको
से खंगाल लेंगे इसी पानी से अच्छी तरह। कर देंगे तेल हम। हमारे पाए हो चुके हैं तैयार, तो अब हम कर लेते हैं डिश आउट। आप पाए देख सकते हैं माशाल्लाह से पायों की हड्डियाँ बिल्कुल अलग अलग हो चुकी हैं। ये हो गया पाए। चूल्हे को हम कर देते हैं हल्का, फिलहाल हल्का सा कर देते हैं कलर का। तो फ्रेंड्स हल्का सा हम इसमें धनिया ऐड कर देंगे, धनिया डालेंगे थोड़ा सा, ये धनिया इसमें रख देंगे। उसके बाद इसके ऊपर हल्की सी हमने अदरक गार्निश के लिए। तो ये है मेरी छोटी सी मटन पाई की रेसिपी, बिल्कुल इजी और सिंपल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह नेक्स्ट मज़े की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा। तो अपने दोस्त मोहम्मद रफ़ीक को इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। लॉन्ग डिस्टेंस के साथ में आपके साथ वापसी मुलाकात हुई है मेरी, तो इंशाल्लाह तब कोशिश करूँगा कि मैं हफ्ते में या मतलब जैसे ही मेरे को मौका मिला वीडियो शेयर करने की, तो इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, मोहम्मद रफ़ीक को अल्लाह हाफ़िज़।